बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मैं मुश्ताक शमीम एंड यू आर वाचिंग BBC बडगाम ब्रॉडकास्टिंग चैनल। बडगाम ब्रॉडकास्टिंग चैनल देखने वाले सभी नाजरीन और व्यूअर्स का खैर मकदम है। पेश खिदमत है हमारा सिलसिलावार सेगमेंट इंतखाबी मैदान से। आइए नाजरीन देखते हैं इस खूबसूरत और दिलचस्प सेगमेंट का ये ताज़ा शुमारा इंतखाबी मैदान से। नाजरीन मोहतरम, कल 19 अगस्त को जनाब हकीम मोहम्मद यासीन साहब जो PDF के सरबराह हैं और हल्का इंतखाब खान साहब के लिए PDF के उम्मीदवार भी हैं, ने खाग इलाके का दौरा किया, जहां पर उन्होंने एक भारी नुमाइंदा इजलास से खिताब किया। गुज़श्ता डिलिमिटेशन के दौरान पूरे खाग ब्लॉक को हल्का इंतखाब खान साहब के साथ जोड़ा गया। इस तरह से खाग ब्लॉक अब हल्का इंतखाब खान साहब का एक खास हिस्सा करार पाया गया। यहीं से हकीम मोहम्मद यासीन साहब ने कल हल्का इंतखाब खान साहब के लिए अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौके पर ज़राया अबलाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए हकीम मोहम्मद यासीन साहब ने सियासी, इक्तिसादी, तामीराती और सयाहती अहमियत के हामिल मामलात का तज़किरा किया। आइए सुनते हैं हकीम मोहम्मद यासीन साहब की ये प्रेस ब्रीफिंग। कि सबसे पहले जो हमारी रियासत थी उसको अपने असली हैयत में दीजिए। अब 370 के बारे में लोग बोलेंगे लोगों को वोट के लिए, जिस तरह उन्होंने ऑटोनॉमी के लिए, सेल्फ रूल के लिए बोला, हम इस पर स्ट्रेस करेंगे। 371 को जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए, ताकि जिस तरह कुछ स्टेटों में ज़मीन, एम्प्लॉयमेंट, आइडेंटिटी, तशख़्ख़ुस बचाया गया, उसी तरह उसके तहत हमारे स्टेट का भी ज़मीनों के लिहाज से, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से, अपने आइडेंटिटी और तशख़्ख़ुस के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो वर्डिक्ट है वो आप लोगों के सामने है। जब भी 370 को कोई तब्दील करेगा, सिर्फ पार्लियामेंट जिस पार्टी की मुकम्मल पार्लियामेंट में अक्सरियत होगी वो 370 को बता सकती है। मगर हालात वाक़ात आपके सामने हैं। जिन लोगों ने हमसे प्राइम मिनिस्टर छीन लिया, जिन लोगों ने हमसे सदर रियासत छीन लिया, क्या वो 370 के बारे में हमें हिमायत करेंगे? कभी नहीं करेंगे। लिहाजा लोगों को भी समझना चाहिए और इस धोखे से बाहर आना चाहिए। देखिए, ये जो BJP का एजेंडा था, आपको मालूम है कि 2019 को सब चीज़ों का जम्मू कश्मीर के मामलात में तहस नहस किया गया। जो डिलिमिटेशन के नाम से मतलब ये था कि लोगों को बिल्कुल नज़दीक लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिहाज से, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिहाज से, ब्लॉक के लिहाज से, मगर बदकिस्मती ये हुई उसके बरक्स ऐसा तोड़ फोड़ किया गया जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना बहुत करना पड़ता है। पॉलिटिशियंस के लिए ये कोई मामला नहीं है। अगर मामला है वो लोगों का है, क्योंकि खाग का जहाँ ताल्लुक़ है ये बिल्कुल बीरवा के बिल्कुल करीब है, इसके बगल में है, और इसको आप 40 किलोमीटर यहाँ से खान साहब आना है। लिहाजा डिलिमिटेशन ही गलत हुआ। सरकार को चाहे कि 2026 में जो डिलिमिटेशन दोबारा करने जा रहे हैं उस वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखें, लोगों के हालात और इनके मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए दोबारा डिलिमिटेशन के बारे में गौर करें। क्योंकि मैंने कहा कि हमारे लिए कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, मगर जिस गरीब के पास बस का किराया न हो, गाड़ी का किराया न हो, उसको अब बीरवा के बजाय खान साहब आना है। लिहाजा डिलिमिटेशन सही नहीं है। जिस तरह उन्होंने हमारे तशख़्ख़ुस को तबाह बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया, उसी के साथ उन्होंने डिलिमिटेशन का तरीका भी इख्तियार किया। लिहाजा इंशाअल्लाह अब
उन मेंबरान की जिम्मेदारी है जो लोग चुनेंगे इस बारे में असेंबली में जाकर हम लोगों को जीतने के बाद एक ज़ोरदार आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तैयब साहब, जिस तरह से हाल ही में वो अपना अपना एक अंदाज़ है। मैंने कहा कि इत्तेहाद ज़रूरी है, सरकार के लिए नहीं, मिनिस्ट्री बनाने के लिए नहीं, कुर्सी हासिल करने के लिए नहीं, लोगों के जो मौजूदा मुश्किलात और मामलात हैं उस लिहाज से इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। सीट शेयर करने के लिए, बांटने के लिए, इसको मैं इत्तेहाद नहीं मानता। मैं उस चीज़ को इत्तेहाद मानता हूँ अगर सब लोग मुत्तहिद होकर गवर्नमेंट इंडिया पर मुत्तहिद होकर पुरअमन तरीके से, कानूनी तरीके से दबाव डाले ताकि जो हमसे छीना गया उसको वापस लाने की कोशिश की जाए। क्योंकि डिलिमिटेशन आपने देखा, PhD बना, क्या निकला? एक सीट के लिए तहस-नहस किया गया उस PhD को। ऑल पार्टी कमेटी का इनेकाद किया गया, उसमें भी मेरी दावत थी, इसमें भी मेरी दावत थी। फिर ऑल पार्टी मीटिंग आज तक क्यों नहीं हुई? और आपने देख लिया, आज मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जान चुके हैं जिन लोगों ने आप अलग अलग इलेक्शन लड़ने का फैसला किया उसके पीछे क्या कारण है, उन्होंने किन के साथ हाथ मिलाया अंदर से, वो सब लोगों के जहनों में। शुक्रिया नाजरीन, BBC के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।